हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं इनर या फिर नेस्टेड क्लासेस इन जावा। हमेशा की तरह पहले मैं एक रिकैप आपको दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था गाइस, कि कैसे आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में जिससे आप जावा प्रोग्रामिंग फिर आगे डेवलप कर सकते हैं। उसके अंदर इस पहले स्टेप के अंदर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था इंस्टॉल करने के बाद, जिसको हमने चला के चेक किया कि क्या जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, जो सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर में डाला है, वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही वो प्रोग्राम चल गया था हमारा, हम समझ गए थे, हम वेरीफाई कर लिए थे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल हो गया। उसके बाद गाइस सेकेंड स्टेप में हमने जाना था व्हाट इज़ जावा। कैसे इंटरव्यू में आप आंसर कर सकते हो, कैसे किसी और को बता सकते हो कि जावा क्या है। इस सेकंड स्टेप में हमने ये कवर किया था। तीसरे स्टेप में हमने कवर किया था गाइस जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जावा कंपोनेंट्स कहते हैं इन्हें, 3 कंपोनेंट हैं ये। हमने जेडीके, जेआरई, जेवीएम जाना था कि कौन किसके अंदर आता है और हर एक चीज़ क्या परफॉर्म करता है। जेडीके किस चीज़ में हेल्प करता है, जेआरई एक्चुअली क्या करता है और जेवीएम क्या होता है। उसके बाद गाइस फोर्थ स्टेप में हमने जाना था क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं रियल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में। कैसे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे रियल दुनिया में ये होता है वैसी क्लास होती है, जैसे रियल दुनिया में, जैसे एक्चुअल वर्ल्ड में ये होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने इतना सिंप्लीफाई करके क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझा था। फिफ्थ स्टेप में हमने जाना था गाइस कि डेटा टाइप्स जो होते हैं जावा में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, वो क्या क्या होते हैं। और जैसे भी कोई टेक्स्ट डेटा है, कोई नंबर डेटा है, उनको अगर हमें सेव करना हुआ तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसमें हमें ये चीज़ जानी थी। सिक्स स्टेप में हमने जाना था गाइस कि कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेथड कैसे लिखते हैं जावा में। इन दोनों का हमने एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में समझा था। उसके बाद गाइस 7 स्टेप में हमने जाना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जहाँ इन्हें सेव करते हैं उसके बेस पे, जहाँ इन्हें लिखते हैं क्लास के अंदर कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, उनके बेस पे जो इनकी 3 कैटेगरी हैं वो क्या क्या होती हैं, ये हमने जाना था 7 स्टेप में वेरिएबल में। 8th स्टेप में हमने जाना था कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया था। और इसकी जो भी कैटेगरी होती है कि कुछ ऐसे होते हैं मॉडिफायर जिन्हें अगर लगाते हैं तो वो उस क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या दूसरे फोल्डर के किसी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी उसके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं तो उसके बेस पे, और दूसरे होते हैं जो उसके एक्सेस को नहीं टच करते हैं, जो अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस बेस पे हमने 2 तरह के मॉडिफायर पढ़े थे, एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर। हर एक का हमने डिटेल में एग्जाम्पल किया था, है ना। इसके बाद हमने 9th स्टेप में पढ़ा था ऑपरेटर्स इन जावा क्या क्या होते हैं। इसमें हमने प्लस माइनस, मॉडुलस, डबल इक्वल्स टू, एंड, और, नॉट, इस तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे कि ये कैसे हम प्लस करते हैं। तो सिर्फ नंबर्स ही प्लस कर सकते हैं या कुछ और भी हमने प्लस किया था। तो हमने क्या क्या जिस तरह से ऑपरेटर यूज़ किए थे और किस किस तरह के ऑपरेटर थे, उनके बेस पे हमने कैटेगरी वाइज एक एक एग्जाम्पल करके देखा था। उसके बाद गाइस लास्ट वीडियो में 10 स्टेप में हमने जाना था कि टाइप कास्टिंग यानी डेटा टाइप की कास्टिंग क्या होती है, और बॉक्सिंग इनबॉक्सिंग क्या होता है, कैसे हम किसी भी इंट के लिए इंटीजर रैपर क्लास को यूज़ करके और फिर उसे वैल्यू को सेव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इनर और नेस्टेड क्लासेस की। कुछ लोग इसे इनर क्लासेस कहते हैं, कुछ लोग इसे नेस्टेड क्लासेस कहते हैं। एक ही चीज़ की बात होती है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली बेसिकली है कि जावा में क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास सेव कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड या फिर इनर क्लासेस। कहाँ कहाँ उसे लिख सकते हैं क्लास के अंदर, उसके बेस पे इसकी कैटेगरीज हैं, तो उसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो गाइज हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट का होम पेज आया, पहले स्टेप पे आपको क्लिक करना है, नीचे इस स्क्रॉल बार को लाना है और 11th स्टेप में नेस्टेड क्लासेस जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे करना है और डेफिनेशन तक पहुँच जाना है। इसके बाद हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि नेस्टेड क्लास की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम देखेंगे कैटेगरी क्या होती है, फिर एक एक एग्जाम्पल करना है एक्लिप्स में स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि व्हाट आर नेस्टेड क्लासेस। क्लास इनसाइड अनदर क्लास इज कॉल्ड एज नेस्टेड क्लास। कितना सिंपल है, किसी क्लास के अंदर जब दूसरी किसी क्लास को लिखते हैं तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं। नेस्टेड क्लास उसको कहते हैं जो क्लास के अंदर जो क्लास बनाई है अब वो नेस्टेड क्लास हुई, है ना। तो इसके बाद फिर कैटेगरी देखते हैं कि इनर क्लास या फिर नेस्टेड क्लास की कितनी कैटेगरी होती है। कुछ क्लासेस पे आप स्टैटिक लिख सकते हो क्लास से पहले,
तो उनको कहते हैं स्टैटिक इनर क्लास या स्टैटिक नेस्टेड क्लास। और जिसमें हम स्टैटिक नहीं लिखते हैं उनको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं उसके बेस पे 3 उसके टाइप है। स्टेंस इनर क्लास जिसे मेंबर क्लास भी कहते हैं, लोकल इनर क्लास और अनोनिमस इनर क्लास। तो सबसे पहले हम स्टैटिक क्लास का एक ही एग्जांपल होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कवर करेंगे। गाइज अगर आपने वाकई पीछे के स्टेप अच्छे से देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जब हमने स्टैटिक पढ़ा था तो हमने स्टैटिक नेस्टेड क्लास का एग्जांपल वहाँ भी किया था। तो मैं उसे स्किप तब भी नहीं करने वाला हूँ, हम फिर से स्टैटिक नेस्टेड क्लास का एग्जांपल देखने वाले हैं। मैं तभी कहता हूँ मैं आपको इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा कि आपको सिर्फ देख के चीज़ें याद हो जाएंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ स्टैटिक क्लास विच इज़ डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। तो ये एक स्टैटिक क्लास होती है जो किसी क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास। जैसे आप पिक्चर देखिए, पब्लिक क्लास ए बनाई है हमने, उसके अंदर हमने क्लास बी बनाई है जिसको हमने स्टैटिक लिख दिया है, तो ये बन गई हमारी। इस तरह से हम लिखते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास को। क्या इसकी एक प्रॉपर्टी होती है? स्टैटिक नेस्टेड क्लास कांट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। मतलब क्लास ए बनाई है, उसके अंदर हमने इंट आई लिखा 10। क्लास स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाई बी, उसके अंदर मेन मेथड बनाया, और यहाँ हमने जब आई को प्रिंट करना चाहा तो वो एरर उसने दिखा दिया। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, आउटर क्लास का, तब हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है ना। तो इनको हम करके देखते हैं, ये एग्जांपल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस हमेशा की तरह एक नया पैकेज, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इसका नाम कर देते हैं पैक 2। फिनिश करते हैं, खाली फोल्डर बन गया है। इसके अंदर न्यू, राइट क्लिक करके न्यू किया और क्लास पे चले गए। क्लास का नाम लिख देते हैं stnest cls, इस तरह से लिख दिया, वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। stnest कर देते हैं, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। आप चाहे तो मेन मेथड बना सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। वैसे मैं बना देता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मेन मेथड हमेशा बना दें। अब हम एक क्लास बनाते हैं इसके अंदर सी स्मॉल, और इसका जो नेम होगा वो कुछ कर देते हैं कि ये कैपिटल से स्टार्ट करना होगा क्लास का नेम, नेस्ट स्टैटिक, इस तरह से कर देते हैं। और ये हमने बना दी क्लास के अंदर क्लास। इसको हमें बनाना है स्टैटिक, तो हम इसे बना देते हैं स्टैटिक। तो गाइस ये हमने बना दिए स्टैटिक नेस्टेड क्लास। कैसे इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस क्लास का? तो सबसे पहले हम वही चीज़ करके देखते हैं कि क्लास का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा इक्वल्स टू न्यू, और ये नेस्टेड क्लास हमारी ऑब्जेक्ट बन गया है। तो बिल्कुल सेम तरीका हुआ। एक और तरीका क्या होता है अच्छा लिखने का, अच्छी प्रैक्टिस, कि आप आउटर क्लास, इसे आउटर क्लास बोलेंगे। ये नेस्टेड क्लास है तो इसके लिए ये आउटर क्लास हुई। आउटर क्लास पे डॉट लगा के स्मॉल क्लास का इस तरह से किया, और यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ आपको लगाने की नीड नहीं है, ये आप डायरेक्टली इसका इंस्टेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट न्यू कीवर्ड हमारा रहेगा ना गाइस। और इसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया ये, तो आपको यहाँ ये लिखने की नीड नहीं है वैसे तो, लेकिन लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपको पता चलेगा। ये लाइन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये जो नेस्ट स्टैटिक है, ये इसके अंदर एक स्टैटिक क्लास डिफाइन की गई है। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस मानता हूँ मैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये क्लास कैसे बनाई गई है ना। लेकिन आप दोनों तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक काम करते हैं इस स्टैटिक क्लास में क्या चीज़ अलाउड नहीं होती है, उसको हम करके देख लेते हैं। एज लिख देते हैं 10, और या तो इसके अंदर हम मेन मेथड बना सकते हैं या सिंपल है मेथड बना देते हैं। और मैं इस मेथड में system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके इस एज को प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। तो इसने एरर दिखा दिया कि आप स्टैटिक क्लास के अंदर
ये इंस्टेंस वेरिएबल को, इस आउटर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे स्टैटिक लिख दूं फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को आउटर क्लास के आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको इस मेथड के अंदर यूज़ करना पड़ ही जाए, कंडीशन आ जाए, आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाए, तो जिस क्लास का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल आप यूज़ करने वाले हो, उस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना देंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट पे इस इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ये इसका लिखने का तरीका हो सकता है। अब यहाँ जो आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं दोनों, आप किसी पे भी या फिर दोनों पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कैसे भी बना सकते हैं, आप शो मेथड कॉल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों पे ये मेथड कॉल कर देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो यानी सेम मेथड कॉल होगा। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा गाइस, ये वाला मेन मेथड चलेगा, जो आउटर क्लास का मेन मेथड है वो चलेगा। वो दो ऑब्जेक्ट बनाएगा, दोनों जो तरीके हमने बताए, अच्छा तरीका है, रिकमेंडेड कि आप ऐसे बनाएं, क्लियर होता है इससे। उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट पे आप शो मेथड कॉल कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। और देखिए ये मेथड चला, इसने 10 प्रिंट कर दिया। ये मेथड चला इस ऑब्जेक्ट पे, इसने सेम वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ गाइस स्टैटिक नेस्टेड क्लास का। आगे देखते हैं गाइस। अब बात आती है नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस की, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस की। तो पहला हुआ, जैसे हमने यहाँ देखा था, इंस्टेंस, जिसे हम मेंबर क्लास भी कहते हैं, लोकल और फिर अनोनिमस। तो पहला हम बात करते हैं इंस्टेंस इनर क्लास की, जिसे मेंबर इनर क्लास भी कहते हैं। इट इज़ ए क्लास विच इज़ डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। स्टैटिक नहीं है, सिर्फ क्लास है जिसको हम दूसरी क्लास में डिफाइन करते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल बना के देखते हैं। क्लास बनाते हैं, इसको हम लिख देते हैं आउटर CLS। आउटर लिख दिया जिससे थोड़ा सा सही रहे। मेन मेथड मैंने बोल दिया कि बना देना आप, तो इसने मेन मेथड बना दिया है। अब इस क्लास के अंदर आप एक दूसरी क्लास बनाते हो, क्या लिखें इसे, मेंबर CLS लिख देते हैं। ये हमने बना दी। क्या हम आउटर क्लास का वेरिएबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। तो एक मेथड बनाते हैं जल्दी से, void show, और इसके अंदर हम एज को प्रिंट करते हैं और ये कोई एरर नहीं दिखा रहा, यानी जो हमारी मेंबर या इंस्टेंस क्लास होती है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स को, इंस्टेंस किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकती है। तो आइए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल अच्छा तरीका क्या है, कि आप उसे पेरेंट क्लास के स्कोप में बनाएं। पेरेंट क्लास को लिखा, डॉट मेंबर क्लास, ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट MEM। और क्योंकि गाइस ये इंस्टेंस क्लास है तो हम पेरेंट क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे। न्यू के साथ कंस्ट्रक्टर जब लगाते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंस,
और इस पे न्यू लिख के हम बनाएंगे, सॉरी इस पे हम बनाएंगे जो हमारी न्यू कीवर्ड और मेंबर क्लास। ऑब्जेक्ट बनाया न्यू मेंबर क्लास का, ये बना दिया है। और एक्चुअली हम यहाँ डॉट लगाएं तो सॉरी यहाँ मैंने आउटर क्लास नहीं लिया ना, तभी ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। आउटर क्लास लिया और फिर हमने ये ले लिया। तो हमने क्या किया गाइस, इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, इंस्टेंस क्लास का जो आउटर क्लास है उसका इंस्टेंस बनाया, उस पर न्यू कीवर्ड लगा के फिर इंस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम मेथड कॉल करते हैं शो, और अब इसे चला के देखते हैं। देखिए गाइस 15 प्रिंट हो गया। तो यानी ये हुआ हमारा मेंबर क्लास या फिर इंस्टेंस क्लास। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आउटर क्लास के इंस्टेंस पे न्यू कीवर्ड लिख के, यानी जो हमारी इंस्टेंस क्लास है उसका इंस्टेंस आपको बनाना है ना। इस तरह से फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना के और जो भी मेथड आप चाहते हैं उसका रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस लोकल क्लास। तो गाइस लोकल जैसे वेरिएबल हमने पढ़े थे, बिल्कुल उसी पैराडाइम पे हम कर सकते हैं लोकल क्लास का एग्जांपल। तो क्या करेंगे, न्यू क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाई, इसका नाम रख देते हैं लोकल आउटर। लोकल आउटर कर दिया। मेन मेथड हमेशा बनाना अच्छी प्रैक्टिस है, ये बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, एक हम मेथड बनाएंगे आउटर क्लास में वॉइड शो, और अब जो हम क्लास बनाने वाले हैं वो इस मेथड के अंदर हम बनाने वाले हैं। तो क्लास बनाया, इसका नाम हमने लिख दिया लोकल इनर, और इस तरह से हमने ये क्लास बना दी। अब हमने क्या किया है, जो हमारी क्लास है जिसे हम आउटर क्लास कहते हैं अभी, उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, और उसके अंदर जब हमने किसी क्लास को बनाया तो हम इसे कह रहे हैं लोकल क्लास। गाइज अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं आउटर क्लास का, और इसके अंदर अगर आप एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, तो क्या इसे भी हम लोकल क्लास बोलेंगे? यस, क्योंकि लोकल क्लास का सिर्फ मीनिंग क्या है कि सिर्फ मेथड के अंदर नहीं, किसी भी लोकल फील्ड के अंदर अगर आप उस क्लास को डिफाइन करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोकल क्लास। इसका ऑब्जेक्ट बना के यहीं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर में फ़िलहाल हटा देता हूँ, मेथड से समझते हैं ज़्यादा इजी रहेगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहीं बना सकता हूँ सिर्फ, और अगर मैंने इस क्लास के अंदर कोई एक मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले करके, और यहाँ मैं कुछ अगर प्रिंट कर रहा हूँ, फाइव प्रिंट कर देते हैं, तो मैं इसको यहीं मुझे मेथड के अंदर ही उसका मेथड रन करना होगा। अब हम इसे चला के देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पेरेंट क्लास को लेना, एक ऑब्जेक्ट बना देना, और इस ऑब्जेक्ट पे हम कॉल कर देंगे वो लोकल मेथड हमारा जिसके अंदर लोकल क्लास हमने डिफाइन की है। अब हम इसे चलाएं तो देखिए 5 प्रिंट हो गया। अब आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप इस लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें यहाँ, और फिर आप उसका शो मेथड कॉल कर दें। देखते हैं, मैंने यहाँ क्लास नेम लिखा, एक ऑब्जेक्ट लिया, कुछ भी लिख सकते हैं नेम तो उसका, और लोकल इनर बनाने का ट्राई किया। ये तो एरर दे रहा है। अब आप कहेंगे कि पेरेंट क्लास के स्कोप में आप बनाइए, शायद सिंटैक्स यही करेक्ट हो इसका, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। इसे नहीं पता कि ये क्लास डिफाइन कहाँ की गई है। इस मेथड को पता है कि ये क्लास कहाँ डिफाइन की गई है सिर्फ, क्योंकि ये लोकल क्लास है, तो इसलिए सिर्फ इस मेथड को इसका पूरा एक्सेस है, क्लास को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो
जिस मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया है उसी के अंदर आपको इस क्लास को यूज़ भी करना होगा, इसलिए इसे कहते हैं लोकल क्लास। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल एग्जांपल हमने किया लोकल क्लास का। आगे देखते हैं। अब आगे आता है गाइस अनोनिमस क्लास। अनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नेम नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। इट इज़ अ नेमलेस क्लास विच इज़ डिफाइंड इनसाइड बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल। क्या मतलब हुआ, देखते हैं गाइस। जैसे इसका ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एक क्लास बनाया, उसके अंदर मेन मेथड बनाया। क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो यूजुअली हम क्या करते हैं गाइस कि न्यू के बाद क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके यहाँ सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। बट यहाँ हम क्या किया है, हमने जब हमने कंस्ट्रक्टर लिखा तो हमने उसे बंद नहीं किया, बल्कि उसकी एक बॉडी दे दी ऐसे करके, जिसे हम कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल है। जब हमने ये किया तो ये ऑटोमेटिक ये क्लास बन गई जिसका नेम क्या है, जिसका कोई नेम नहीं है। हमने कंस्ट्रक्टर पे ही पेरेंट क्लास के हमने एक बॉडी दे दी है, तो ये नेमलेस क्लास बन गई है। आइए गाइस इसको बना के देखते हैं। तो एक नया क्लास को हम क्रिएट करते हैं, नए क्लास को क्रिएट करते हैं। एनोनी आउटर इसका नाम रख देते हैं। मेन मेथड बनाना हमेशा अच्छी प्रैक्टिस। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेरेंट क्लास का। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके थ्रू हम समझेंगे कि एनोनिमस क्लास कैसे बनाई जाती है। यहाँ मैं इसे बंद कर सकता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट अगर मैं बंद नहीं करता हूँ और मैं इसकी एक बॉडी दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, और यहाँ मैं बंद करना होगा। तो ये जो स्पेस बना है ये वो क्लास है, इनर क्लास है जो हम इसके अंदर बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं कि हम इसके अंदर एक वॉइड शो मेथड लिख दें और उसमें हम कुछ प्रिंट करवा दें। हेयर। तो ये स्पेस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इनर क्लास का स्पेस है, जो हमने कहाँ डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर की जो आउटर क्लास की कंस्ट्रक्टर है उसी की कंस्ट्रक्टर कॉल में इस क्लास को बना दिया गया है। यहाँ क्लास के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होती है आप सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। इंट एज लिखा 20 और इस एज को आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, है ना। अब गाइस यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो क्लास आपने बनाई है इसका ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे, है ना, कि इसका तो कोई नेम ही नहीं है और क्लास बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड होती है। तो गाइस ये क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक इसके अंदर बन चुका है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करें तो इस पर आप शो मेथड कॉल कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ शो मेथड नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना होगा गाइस, आउटर क्लास पे आपको सेम एक मेथड बनाना है वॉइड शो, और उसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ हाय, राइट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल करता हूँ। तो गाइज ये जब मेथड मैंने कॉल किया तो प्रिंट होगा हाय, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो हमने एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो हमने शो मेथड दिया है उसमें हमने एज प्रिंट किया है। तो ये एनोनिमस क्लास इस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। आइए करके देखते हैं। सेव नहीं किया गया, मेन मेथड बनाया है और शो मेथड कॉल कर दिया है। अब इसे चला के देखते हैं। देखिए 20 प्रिंट हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग की शो, बट एनोनिमस क्लास का यूसेज ही यही है कि वो जिस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल में हम एनोनिमस क्लास को बनाते हैं हम उस क्लास के मेथड्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं इधर, राइट। तो ये एनोनिमस क्लास का एग्जांपल हुआ और इसके यूसेज के साथ हमने बता दिया कि हम एक्चुअली क्या करते हैं। अब देखते हैं गाइज, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यस तो ये जितने प्रोग्राम हैं आप इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैंने पूरा प्रोग्राम का एक मोटो लिखा है कि प्रोग्राम टू क्रिएट मेंबर क्लास, इसका नाम ये होगा इनसाइड आउटर मेंबर क्लास आउट मेंबर आउट एंड देन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ मेंबर क्लास स्मॉल मेंबर। तो इस तरह से उसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप इस तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन इन पे बनते हैं। आर नेस्टेड इनर
नेस्टेड एंड इनर क्लासेस सेम। तो गाइज हमने पहले ही जान लिया था ये कि नेस्टेड और इनर क्लासेस सेम कॉन्सेप्ट ही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक क्लासेस। तो हमने देख लिया अच्छे से कि जिन इनर क्लासेस को हम स्टैटिक मॉडिफायर के साथ बनाते हैं उन्हें स्टैटिक क्लास कहते हैं। स्टैटिक क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक के अंदर वो क्लासेस जो इनर क्लासेस जो जिनके साथ हम स्टैटिक मॉडिफायर नहीं लगाते हैं, और ये 3 तरह की होती हैं, मेंबर या फिर इंस्टेंस इनर क्लासेस, लोकल इनर क्लासेस और अनोनिमस इनर क्लासेस। लास्ट होता है गाइज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस, लोकल एंड अनोनिमस। इंस्टेंस क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, लोकल क्लासेस सिर्फ मेथड के अंदर या फिर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी लोकली बनाई हुई क्लास को, इनर क्लास को लोकल नेस्टेड क्लास कहते हैं। अनोनिमस क्लास वो होती है जिसका कोई नेम नहीं होता और उसे आउटर क्लास के कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर या फिर कहें तो कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम अनोनिमस क्लासेस। तो बस ये हमारा पूरा टॉपिक आज कवर हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपका माइंड में है जो स्टक हो गया या कोई स्मॉल डाउट भी है या कुछ ऐसा है कि ये सिनेरियो हमें करके आप दिखा दीजिए, तो मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के और डाल दूंगा या फिर कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।